हज़ार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है? नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है, ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के SOPs के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान, इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी कहाँ चला गया सर? इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी खड्डों में फंसे हुए। ठीक है, ठीक। हमारी हर बात का वो तमाशा ही बनाते हैं। हाँ। अगर इधर बेफा कुछ भी इंडिया में कुछ भी हो जाए ना, या वो पाकिस्तान के ISI को लेते हैं। हाँ। और इसके लोग ब्लेम तो पाकिस्तान के ऊपर ही आता है। हाँ। अगर इवन अभी ये आज की स्टेटमेंट है इंडिया के, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बकायदा वीडियो स्टेटमेंट अपनी दी है, अपना किसी से स्पीच कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मतलब भीख मांगने जाते हैं, कभी $7 बिलियन कहीं, कभी कहीं। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है। अच्छा। अगर यही सियासतदान अपने ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहें, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे इतनी जो रुकावटें मुझे सामना करना पड़ेगा, रुकावटों का कर नहीं पाएंगे, मैं कर नहीं पाऊंगा। अब ये हमारा पिंक साल्ट है, भारत को या दूसरे ममालिक को ये 50 पैसा पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा। और वही उसको थोड़ी सी शेप देकर, पत्थर को एक क्यूब की शेप में देकर, ब्रांड का नाम देकर, वो बाहर के मुल्कों में डॉलर्स में सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों नहीं इंडिया के साथ तो ट्रेड बंद है, कैसे आप कह सकते हैं कि हम नमक अभी तो नहीं नमक दे रहे होंगे? कि बात भी नहीं है। हाँ। कि इंडिया हमारे बगैर रह भी नहीं सकता। जैसे कि कब से तो इग्नोर कर दिया, रह तो रहा है 10 सालों से अपनी फॉरेन। यानी कि मेरी 28 साल एज है, मैंने जब से देखा ना, तो हमारे ये जो है खास तौर पर जनाब नवाज शरीफ साहब, कोई भी लीडर, कोई भी लगा लें, ठीक है, इन्होंने जब भी देखा तो ये बाहर से मांग नहीं गए हैं। और हम किसके अगेंस्ट हैं? हाँ, हम इंडिया के अगेंस्ट हैं। और हम किसके क्लोज हैं? चाइना के क्लोज हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। बिल्कुल, बहुत करीब आएगा। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं होती। IR में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किसमें कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता। ये गिव एंड टेक होता है, मुझे क्या दोगे, आप क्या लोगे, ये चीजें होती हैं बेसिकली IR में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई? सीधी सी बात है। हाँ, मतलब इंडिया को ही पता है कि करीब आएगा तो लेने आएगा। लेकिन वी आर द बैटल ग्राउंड। अच्छा, ठीक है, राइट नाउ। अच्छा, बट जब हम इस बैटल ग्राउंड में, इस बैटल से निकल जाते हैं, तो हम इस रीजन में मेन प्लेयर हैं। ठीक है, थ्रू CPEC हम कनेक्ट करते हैं चाइना को, हम कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशियंस को, थ्रू अफगानिस्तान हम कनेक्ट करते हैं टर्की को, हम कनेक्ट करते हैं ईरान को। लेकिन CPEC को भी खत्म करने के लिए इंडिया ने अपना भी तो एक कॉरिडोर लॉन्च कर लिया है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक रोड, जो कि CPEC तो उसके आगे जो है ना जीरा बराबर है। आप जरा देखिएगा। बिल्कुल आपकी मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन एक काम देखिएगा, अगर चाइना यही, क्योंकि उसकी चाइना के साथ टाइज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रेड देखें $125 बिलियन की, और इंडिया जितने भी हथियार बनाता है कह रहा है कि तो मैं चाइना के लिए बना रहा हूँ, लेकिन जंग भी नहीं हो रही। आई वुडंट सेकंड यू। मेरी बात सुनिएगा। चाइना ने, ये एक चांस था, चाइना की टाइज पाकिस्तान के साथ बनना पाकिस्तान के हक में है। ठीक है। और चाइना के ताल्लुकात चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जबकि अमेरिका यूटिलाइज करता है इंडिया को अगेंस्ट चाइना। चाइना के ऊपर आंख रखने के लिए वो यूटिलाइज करता है, ऑब्वियसली करता है। तो यहाँ पे कभी भी अमेरिकन का भी इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, इस वजह से भी हम करीब कभी नहीं होंगे।